मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Leadership crisis. The Congress Party has struggled to find dynamic and effective leadership since the decline of the Gandhian family. पूर्व में कांग्रेस के पास बहुत से ऐसे लीडर थे जिनके होने भर से कांग्रेस को वोट मिल जाता था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर के कामराज। आज ऐसा दिखता है कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसे एक पैन इंडिया लीडर कहा जा सके। राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको बार बार क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं और एक कोहेरेंट विजन को लैक करते हैं। ये हमने उनकी रीसेंट यात्राज में भी देखा। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और इससे पहले की थी भारत जोड़ो यात्रा, पर दोनों यात्राओं के बाद भी कांग्रेस को पॉलिटिकल लॉसेस झेलने पड़े। एक और इशू है उनकी कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल स्क्रूटनी उनके ऑपोजिशन के द्वारा, जिससे वो कहती है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं और ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिव लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस को। पर कांग्रेस के पास गांधी फैमिली से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। 2014 में कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मेंस दी, जिसमें वो सिर्फ 44 सीटें जीत पाई। अगर आपको आंकड़ा बताएं तो 2009 के लोकसभा इलेक्शन में यही सीट 206 थी। 2019 में कांग्रेस ने थोड़े इम्प्रूवमेंट दिखाई, पर ये इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं थी जिसको एक मार्जिनल लीड कहा जा सके। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती। इसके बाद देखा गया कि कांग्रेस एक के बाद एक इलेक्शन हारती गई, जिसकी वजह से उसके रीजनल और नेशनल राइवल्स और मजबूत होते गए। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में कांग्रेस को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कांग्रेस का जो वोट शेयर था इन सभी राज्यों में कम हुआ, जिसकी वजह से इलेक्टोरल कॉन्फिडेंस जो पार्टी में था वो और गिर गया। हिंदी हार्टलैंड में अगर देखा जाए तो 2017 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब रही और उसके बाद 2022 में यह आंकड़ा सिर्फ 2 पर सीमित रह गया। अगर 2018 के इलेक्शंस की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक शॉर्ट स्पैन के लिए जीतती है, लेकिन उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और डिफेक्शन के कारण वो फिर से हार जाती है। राजस्थान में कांग्रेस भले ही सरकार अपनी बना लेती है, पर पॉलिटिकल टर्मोइल्स उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके बाद रीसेंट इलेक्शन में देखा गया कि कांग्रेस ने इन तीनों स्टेट्स में एक बड़ी इलेक्टोरल लॉस फेस करी, जिसकी वजह से उनकी इमेज। कांग्रेस के लिए इंटरनल फैक्शंस एक बहुत बड़ा इशू है, फिर चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत हों, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। लगभग ये देखा जाता है कि सभी स्टेट्स में कांग्रेस दूसरों से ज़्यादा अपनी पार्टी के लीडर्स की वजह से ही हार जाती है। और इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये पॉलिटिकल डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।